जैसे ही कोर्ट के दरवाजे खुले, एक बूढ़ा भिखारी अंदर आया। पूरा कोर्ट सन्न रह गया। कोर्ट के बाहर बैठा भिखारी जब जज के सामने खड़ा हुआ तो खुल गया 7 साल पुराना खौफनाक राज, हिल गया पूरा कोर्ट रूम। जज के भी उड़ गए होश। क्या आपने कभी किसी जज को एक भिखारी के सम्मान में अपनी कुर्सी से खसा होते देखा है? बनारस की कचहरी में उस दिन कुछ ऐसा ही हुआ। एक भिखारी जिसे लोग पागल समझते थे, जब वो कटघरे में खसा हुआ और उसके मुंह से माय लॉर्ड निकला तो अदालत का सन्नाटा चीख उठा। यह कहानी सिर्फ न्याय की नहीं, बल्कि एक पिता के बलिदान और एक बेटे के धोखे की है। वाराणसी, मोक्ष की नगरी। तारीख थी 14 नवंबर 2023। जिला सत्र न्यायालय के बाहर रोज की तरह टाइपराइटरों की खटखट और वकीलों की आपाधापी थी, लेकिन गेट नंबर 2 के पास हनुमान मंदिर की सीढ़ियों पर एक अजीब सी खामोशी थी। वहां एक बूढ़ा शख्स बैठा था, फटे हुए कपड़े, उलझी हुई दाढ़ी और नंगे पैरों में गहरे जख्म। उसके सामने एक एल्यूमिनियम का पिचका हुआ कटोरा था। लोग उसे देखते, कुछ उसे पागल कहते तो कुछ बाबा कहकर 1-2 रुपये डाल देते। पुलिस वाले भी उसे नहीं हटाते थे, क्योंकि वो न किसी से भीख मांगता था, न किसी को परेशान करता था। वो बस वहां बैठा रहता था, जैसे किसी चीज का इंतजार कर रहा हो। लेकिन गौर करने वाली बात यह थी कि उसकी नजरें भीख के कटोरे पर नहीं, बल्कि सुबह 10 बजे आने वाली जजों की कारों पर टिकी होती थीं। वो हर वकील को, हर फाइल को ऐसे देखता था जैसे कोई जौहरी हीरे की परख कर रहा हो। घड़ी में दोपहर के 12 बज चुके थे। कोर्ट रूम नंबर 4 खचाखच भरा था। यह अदालत थी जस्टिस सूर्यकांत त्रिपाठी की, जो अपनी सख्त मिजाजी के लिए पूरे पूर्वांचल में मशहूर थे। शहर के एक बने लैंड स्कैम की सुनवाई चल रही थी। माहौल तनावपूर्ण था। अचानक जज सूर्यकांत को घुटन महसूस हुई। उन्होंने नजरें उठाईं और खिड़की की तरफ देखा। वो खिड़की सीधे उस हनुमान मंदिर की सीढ़ियों पर खुलती थी। नारा कुछ ऐसा था, 2 आवारा कुत्ते उस बूजे के पास रखे खाने के पैकेट के लिए ला रहे थे। आमतौर पर कोई भिखारी अपनी रोटी बचाने के लिए डंडा उठाता या चिल्लाता, लेकिन उस बूजे ने ऐसा नहीं किया। उसने शांति से अपना बचा हुआ खाना उठाया और धीरे से कुत्तों के सामने सरका दिया। लेकिन इसके बाद जो हुआ, उसने जस्टिस सूर्यकांत को चौंका दिया। खाना देने के बाद उस बूजे ने अपनी मैली धोती ठीक की, अपनी रीढ़ की हड्डी सीधी की और घुटनों पर हाथ रखकर बिल्कुल सीधा बैठ गया। गर्दन तनी हुई, नजरें सामने। यह बैठने का तरीका किसी भिखारी का नहीं था। यह पोस्चर एक ऐसे शख्स का था जिसने सालों तक कुर्सी पर बैठकर कानून की दुनिया को संभाला हो। जज का माथा ठनका। जज सूर्यकांत ने तुरंत कार्यवाही रोकी। पेशकार, बाहर मंदिर के पास जो बुजुर्ग बैठे हैं, उन्हें सम्मान सहित अंदर बुलाइए। पूरे कोर्ट में सन्नाटा छा गया। 2 कांस्टेबल गए और उस बूए को लेकर आए। फटे कपाए, धूल से सना चेहरा। लेकिन जैसे ही उसने कोर्ट रूम में कदम रखा, उसकी चाल बदल गई। वो डगमगाया नहीं। उसने कटघरे के पास आकर आदत के अनुसार जज की कुर्सी को नमन किया, बिल्कुल वैसे जैसे एक अनुभवी वकील करता है। जज सूर्यकांत ने पूछा, आप रो यहां बैठते हैं? बूए ने सिर उठाया। उसकी आवाज फटी हुई थी, लेकिन लहजा बुलंद था। जी, माय लॉर्ड, माय लॉर्ड। यह शब्द उसने इतनी सहजता से बोला कि वहां मौजूद हर वकील समझ गया कि यह कोई आम भिखारी नहीं है। जस्टिस सूर्यकांत अपनी कुर्सी से खड़े हो गए। एक अजीब सी कशिश उन्हें खींच रही थी। आपका नाम? बूहे ने कांपते हाथों से अपनी जेब से एक प्लास्टिक की थैली निकाली और एक पुराना पीला पड़ चुका कार्ड जज की तरफ बढ़ाया। जज ने कार्ड देखा और उनकी आंखें फटी की फटी रह गईं। कार्ड पर लिखा था, बार काउंसिल ऑफ उत्तर प्रदेश 1982। नाम एडवोकेट दीनानाथ मिश्रा। जज सूर्यकांत के मुंह से अविश्वास में निकला, सीनियर एडवोकेट दीनानाथ मिश्रा, सिविल बार के पूर्व सचिव। आप? दीनानाथ जी ने नरें झुका ली। वो मर चुका है माय लॉर्ड। अब जो आपके सामने खड़ा है, वो सिर्फ एक मुजरिम का पिता है। कोर्ट में मौजूद पुराने वकील दौड़कर उनके पास आए। दीनानाथ जी को कुर्सी दी गई, पानी पिलाया गया। फिर उन्होंने अपनी वो कहानी सुनाई जिसने वहां मौजूद हर पत्थर दिल इंसान को रुला दिया। साल 2010 तक मैं इसी कोर्ट का हिस्सा था। मेरा एक ही बेटा था, विकास। मैंने अपनी सारी कमाई लगाकर उसे पचाया। वो रियल एस्टेट के धंधे में उतरा। उसे जल्दी अमीर बनना था, इसलिए उसने एक विवादित जमीन पर प्रोजेक्ट शुरू किया और सैकड़ों लोगों से पैसे जाप लिए। दीनानाथ जी का गला रुंध गया। जब पुलिस जांच शुरू हुई और विकास फंसने लगा, तो वो मेरे पैरों में गिरकर रोने लगा। उसने कहा, पापा,
मुझे जेल जाने से डर लगता है। मेरी नई शादी हुई है, मेरा करियर बर्बाद हो जाएगा। आप बुजुर्ग हैं, कानून आपके साथ नरमी बरतेगा। बस एक बार ये इल्जाम अपने सिर ले लीजिए, मैं सब ठीक कर दूंगा। दीनानाथ जी की आंखों से आंसू बहने लगे। मैं एक वकील था माई लॉर्ड, मैं जानता था कि धोखाधड़ी की सजा क्या होती है, लेकिन उस वक्त मैं वकील नहीं, एक लाचार बाप बन गया। पुत्र मोह में मैंने अपनी वकालत, अपनी इत्थत, अपना काला कोट सब कुर्बान कर दिया। मैंने कोर्ट में झूठ बोला कि सारी गलती मेरी थी। दीनानाथ जी को 5 साल की सजा हुई, उनकी सारी संपत्ति कुर्क कर ली गई। असली सजा वो थी जो मुझे रिहाई के बाद मिली। साल 2016 में जब मैं जेल से बाहर आया तो मुझे लेने कोई नहीं आया। घर पहुंचा तो वहां ताला लटका था। मेरा बेटा मेरा सब कुछ लेकर जा चुका था। पिछले 7 सालों से मैं इसी कोर्ट के बाहर बैठा हूं, इस उम्मीद में नहीं कि मेरा बेटा वापस आएगा, बल्कि इस उम्मीद में कि शायद कानून अपनी गलती सुधारेगा या शायद मौत मुझे रिहा कर दे। पूरा कोर्ट रूम निशब्द था। पिन ड्रॉप साइलेंस। जस्टिस सूर्यकांत ने एक गहरी सांस ली। उनकी आंखों में नमी थी, लेकिन चेहरे पर अंगारे दहक रहे थे। उन्होंने कहा, कानून अंधा होता है। सुना था, लेकिन आज देख लिया कि कभी कभी हम इंसान भी अंधे हो जाते हैं। एडवोकेट दीनानाथ जी, आपने पिता होने का फर्ज निभाया, लेकिन आपके बेटे ने इंसानियत की हत्या की है। उसी वक्त जज ने अपनी विशेष शक्तियों का प्रयोग किया। मैं, जस्टिस सूर्यकांत त्रिपाठी, आज इस केस को फिर से खोलने का आदेश देता हूं। पुलिस कमिश्नर को निर्देश है कि इंटरपोल की मदद ली जाए और भगोजे विकास मिश्रा को, चाहे वो पाताल में ही क्यों न हो, ढूंढकर लाया जाए। साथ ही बार एसोसिएशन ने घोषणा की कि जब तक दीनानाथ जी को उनका घर नहीं मिलता, वो बार के गेस्ट हाउस में रहेंगे। सोशल मीडिया और मीडिया के दबाव में पुलिस ने अभूतपूर्व तेजी दिखाई। पता चला कि विकास लंदन नहीं, बल्कि नाम बदलकर दुबई में ऐश की जिंदगी जी रहा था। कूटनीतिक दबाव काम आया और 3 महीने के भीतर उसे गिरफ्तार कर भारत लाया गया। 12 मार्च 2024, वही कोर्ट रूम नंबर 4, लेकिन नजारा बदल चुका था। दीनानाथ जी अब फटे कप्पों में नहीं, बल्कि काले कोट और सफेद बैंड में थे। बार एसोसिएशन ने उनका लाइसेंस रिन्यू करवा दिया था। कटघरे में खा था विकास मिश्रा। हथकड़ियों में जखला हुआ, सिर झुकाए, सबूत चीख चीख कर गवाही दे रहे थे। पुरानी फाइलों में दबे असली हस्ताक्षर और बैंक ट्रांजैक्शन ने साबित कर दिया कि असली मास्टरमाइंड विकास ही था। जज सूर्यकांत ने फैसला सुनाया। अभियुक्त विकास मिश्रा को धोखाधड़ी और माता पिता भरण पोषण अधिनियम के तहत दोषी पाया जाता है। इसने न केवल जनता को ठगा, बल्कि न्यायिक प्रक्रिया का मां को आया और अपने पिता के जीवन को नर्क बना दिया। यह अदालत इसे 10 वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाती है। फैसले के बाद पुलिस जब विकास को ले जा रही थी तो वो पिता के पास रुका। शायद उसे लगा कि पिता फिर पिघल जाएगा, लेकिन दीनानाथ जी ने उसकी आंखों में देखा, वहां कोई गुस्सा नहीं था, बस एक खालीपन था। उन्होंने धीमे से कहा, मैंने एक मुवक्किल को माफ किया था बेटे, लेकिन एक बेटे को माफ नहीं कर सकता जिसने पिता की आत्मा को मार दिया हो। आज मैं आहाद हुआ हूं और तुम अपनी करनी के कैदी। शाम ढल रही थी। दीनानाथ जी ने उस हनुमान मंदिर पर माथा टेका। वो जगह जहां वो भिखारी बनकर बैठते थे, आज वहां वकीलों की भी उनसे आशीर्वाद ले रही थी। जज सूर्यकांत बाहर आए और दीनानाथ जी का हाथ थाम लिया। माय लॉर्ड, आपने मुझे मेरी जिंदगी वापस दी है, दीनानाथ जी ने कहा। जज मुस्कुराए। नहीं सर, आपने हमें सिखाया है कि न्याय केवल कुर्सी पर बैठकर नहीं, कभी कभी सीढ़ियों पर बैठकर भी तपस्या की तरह किया जाता है। दोस्तों, यह कहानी हमें सिखाती है कि आप दुनिया में पद, पैसा और प्रतिष्ठा सब कमा लें, लेकिन अगर आपने अपने माता पिता का सम्मान खो दिया तो यकीन मानिए आप दुनिया के सबसे बंगबे भिखारी हैं। कानून के हाथ लंबे होते हैं, लेकिन कर्म के हाथ उससे भी ज्यादा लंबे होते हैं।